हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 4th ऑफ मई कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ अवेयरनेस। नंबर 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट। आई डू फील कि मेष राशि वालों के लिए तो हमें पता है कि 7:30 ही स्टार्ट हो गई है। सो सैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को लेके अवेयर करना चाह रहे हैं एंड ये अवेयरनेस जो है ये एक्सटर्नली कम है लेकिन इंटरनली ज़्यादा है। अपनी बॉडी को लेके और अवेयर होना, अपने माइंड को लेके और अवेयर होना। हो सकता है कि आप देखोगे कि आपका जो इंक्लिनेशन है वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के टुवर्ड्स या फिर अपनी बॉडी के टुवर्ड्स, आप अपनी बॉडी को कैसे रखते हो, ठीक है, इन सब चीज़ों के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पास्ट लाइव्स। आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो शायद से इतना ज़्यादा प्लीजिंग ना हो और ये कहीं ना कहीं आप अपने कुछ गलत डिसीजंस के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑनेस्ट रहो। आप ऑनेस्ट नहीं होंगे अपने आप के साथ और दूसरों के साथ, आप इनवाइट करोगे काफ़ी बुरा कर्मा, ठीक है। तो कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन है जो आ सकती है, आपको हैंडल करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप के साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहते हो देन यू विल नॉट हैव टू डील विद दिस। सो अपने एक्शंस और अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेना। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ साइलेंस। एक बहुत ही ज़्यादा सोलेस वाली मुझे एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप कंप्लीट साइलेंस में हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी सेटिस्फाइड हो। जिस भी तरीके से आपकी लाइफ अब आगे चल रही है, जिस भी तरीके से आगे चलेगी, आपको पता है कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी। कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हो यूनिवर्स पे जो फेथ है या चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दे रही है दैट येस एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ गाइडेंस। आई डू फील कि कहीं ना कहीं दो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। पहला ये कि कुछ ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो। इट्स लाइक आपको बार बार किसी चीज़ को लेके मैसेज मिल रहा है, कोई बात है आपके दिमाग में बार बार आती है लेकिन आप उसको लेट गो कर देते हो। तो कुछ भी ऐसा हो रहा है जो बार बार थोड़ी कुछ सेकेंड्स के लिए बात आएगी फिर वो चली जाएगी, आप उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो उसको सीरियसली लेने की नीड है, ओके। सो कुछ ऐसी मैसेज है यूनिवर्स की साइड से जो आप इग्नोर कर रहे हो विच यू डू नॉट हैव टू। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स। फॉर लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही सॉलिड सोलमेट पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो। नाउ इट कैन बी, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकता है बिकॉज सोलमेट रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑलवेज रोमांस और एनीथिंग, ओके। स्पेसिफिकली बस एक वो पर्सन जो कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में, आपको इवॉल्व होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो आपको एक्सेप्ट करेंगे अनकंडीशनली। तो कुछ लोगों के लिए कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए इट कैन बी अ रोमांटिक पार्टनर एज वेल। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शेयरिंग। वर्गो के लिए आई वुड से कि काफ़ी ज़्यादा आपका गिव एंड टेक हो सकता है कि काफ़ी इंक्रीज लेवल पे हो, नए नए लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, शेयरिंग्स करना, कुछ आपके घर पे एकदम से कुछ गेस्ट आ सकते हैं बट कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहेगा जहाँ पे आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हो एंड बहुत खुशी से ऑफ़र कर रहे हो। आप में से कुछ लोग चैरिटी कर सकते हो, NGOs में जा सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड टू योर सेल्फ एंड टू गॉड। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए आई वुड से कि कुछ इस टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अपोजिंग फोर्स में जा सकती हैं, ठीक है। या तो आप अपने पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे एकदम ऑपोजिट है बट वही पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो इस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस में आना है। और दूसरा ये कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कुछ और सोच रहे हो लेकिन हो कुछ और रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, तो उस चीज़ में थोड़ा सा मिडवे में आने की नीड है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। लेटिंग गो। स्कॉर्पियो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिन चीज़ों से आप इमोशनली इतना ज़्यादा क्लिंग कर रहे हो इस टाइम पे, उन चीज़ों से आप वॉक अवे करो, ओके। बिकॉज इस टाइम पे इमोशनल क्लिंगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब वो कुछ पास्ट के इवेंट्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ पहले कैसी थी वो चीज़ हो सकती है,
यू कैन से कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन को लेके भी ये चीज़ हो सकती है, बट कोई ऐसी बात है जो आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब कर रही है, एंड जब तक आप इस चीज़ को लेट गो नहीं करोगे, आप इस चीज़ से मूव ऑन नहीं करने का सोचोगे, तब तक आप इस बात पे क्लिंग करते रहोगे। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ गोइंग विद द फ्लो। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन आने वाले हैं, ठीक है, जो लोग कम्प्लीटली सिंगल हैं और यू आर एब्सोल्युटली रेडी शादी करने के लिए या कुछ सीरियस रिलेशनशिप के लिए। सो वो चीज़ आप लोगों की लाइफ में विद इन 1 मंथ मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली होने वाली है। और दूसरा जो एक मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड फील कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू फ्लो ऑफ योर लाइफ, ठीक है, चाहे धीरे चल रही है, तेज़ चल रही है, जैसे भी चल रही है, आप एकदम कंफर्टेबल हो, ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स लग रहा है। तो सैजिटेरियस के लिए आई वुड से दैट एक फ्री फ्लोइंग वाली एनर्जी है वेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस। लेट्स सी कि केप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नथिंगनेस। केप्रिकॉन्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 5 भी यहाँ पे है। आई डू सेंस कि अगर आप किसी भी तरीके का चेंज चाह रहे हो तो उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। एंड दूसरा एक मैसेज जो इम्पोर्टेंट मिल रहा है, कोई भी बड़ा डिसीजन लो, कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन बनाओ, उस पर कोई कंक्लूजन पे आओ, आउटकम पे आओ, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच वाला एटीट्यूड रखने की नीड है फॉर नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में, और वहाँ पे आपको थोड़ा दूर बैठ के चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, पार्टिसिपेट इतना नहीं करना है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी। नंबर 3 इज ऑल्सो देयर। तो आई डू फील पहली चीज़ तो ये कि किसी बहुत ही क्रिएटिव पर्सन से जो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, साइकिक एबिलिटीज़ है, इस पर्सन से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। ये आपके आसपास भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, कोई रैंडम पर्सन भी हो सकते हैं, बट कोई है एक ऐसा क्रिएटिव पर्सन जो आपको आपकी किसी बात को लेके गाइड कर सकते हैं, या रैंडमली आपको कुछ मैसेज मिल जाएगा। दूसरा मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है, जो जितनी भी फीमेल्स हैं वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने सेक्रल चक्रा को हील करते हुए दिख रहे हो। आपके कुछ ऐसे स्टक इमोशंस थे सेक्रल चक्रा में जो कहीं ना कहीं आपको अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में ब्लॉक कर रहे थे या हेल्प नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ अब आपकी रिमूव होती हुई दिख रही है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ प्लेफुलनेस। पाइसेस के लिए आई वुड से कि आप थोड़ा सा एक मास्क आपने पहना हुआ है कहीं पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ में, या कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, लेकिन आप ऊपर से ये चीज़ दिखा नहीं रहे हो, आप ऊपर से ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ लोगों का एक फेक इट टिल यू मेक इट वाला एटीट्यूड है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो सकती है, कि अंदर से एक नम एनर्जी फील होगी लेकिन बाहर से आप एक्ट बहुत करोगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।